हाँ, शाहजहाँ शेख बांग्लादेशी मुसलमान ये देश का इंडी गठबंधन का पोल खोल दिया। एक बार भी माननीय भारत के भविष्य कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी ने कभी नहीं बोले हैं जो ये पश्चिम बंगाल में आदिवासी महिलाओं के साथ क्या हुआ। उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता अखिलेश यादव जी कुछ नहीं बोले। बिहार के भविष्य और महागठबंधन राजद सभी विरोधी दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी एक बार भी नहीं बोले जो पश्चिम बंगाल में जो गरीब हमारे आदिवासी महिलाओं की लड़कियों के साथ जो हुआ इस पर क्यों नहीं बोले। बोलना उचित नहीं था। हमने तो अपना जात अलग कर लिया। जो हम 10 से 20% मुसलमान हैं, 20 से 40% माई समीकरण का है, इसी में सत्ता हम ले लेंगे। हम गरीब गोवा से क्या मतलब है हमको। नहीं राहुल गांधी जी को है, नहीं अखिलेश यादव जी को है, और नहीं तेजस्वी प्रसाद यादव जी को है, और नहीं केजरीवाल जी को है। जो हम वो हिंदू हैं तो हैं, वे आदिवासी हैं तो हैं, लेकिन हम कुछ बोलेंगे नहीं। ममता बनर्जी इसने अपना MA पास है, लॉ भी किए हुए हैं, लेकिन सत्ता के लिए हम विदेशी गुंडा को, विदेशी वह जो सियार होता है, बाघ होता है जंगल में, जो खूंखार होता है, जो जिसे बहुत दिनों तक शिकार नहीं मिलता है, वैसे व्यक्ति को, वैसे बांग्लादेशी मुसलमानों को, वैसे पाकिस्तानी मुसलमानों को, वही रोहिंग्या मुसलमानों को भारत के हवाले कर दिया। भारत ला करके उनको और उन हमारे आदिवासी महिलाओं को, हिंदुओं को, आफताब श्रद्धा का देखे थे न कहानी, 35 टुकड़े काटा गया था। ये इंडी गठबंधन कुछ नहीं बोले और आज पश्चिम बंगाल में भी कुछ नहीं बोले। क्यों? हमारा वोट बैंक कहाँ से आएगा? हमारा वोट कहाँ से, आकाश से तो नहीं गिरेगा। हम वोट बनाएंगे। हमको अगर वोट कम किया, हम विदेशी को ताकत को ले आएंगे और एक बार भी नहीं बोलेंगे। हम कहते थे पहले, हमारा हिंदुस्तान का जितने भी मुसलमान हैं, चाहे किसी भी राज्य में रहते हों, किसी भी जिला में रहते हों, किसी भी प्रखंड में, किसी भी पंचायत में रहते हों, वे ऐसा गलत काम नहीं करेंगे। वे किसी हिंदुओं का ज़मीन पर अपहरण नहीं करेंगे, ज़मीन पर कैप्चर नहीं कर लेंगे। हाँ, लेकिन ये जो इंडी गठबंधन है, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी या अखिलेश यादव जी या ममता बनर्जी या केजरीवाल जी, ये जो इंडी गठबंधन है, ये तो देश को भी किस प्रकार से बांग्लादेशी मुसलमान को ला करके और किस प्रकार से नचवाया हमारे माँ बहनों को, हमारी बेटी को, आदिवासी महिलाओं को, और उनको संरक्षण दिया, हर चीज़ में लूट करवाया और वहाँ का हिंदुओं को पलायन करना पड़ा। आज 5 वर्षों से उसका काम, उसका रिजल्ट आज निकला, जो अब वह गिरफ्तार हुआ। वह अब तो मीडिया वाले को बेचारे, मीडिया वाले इस प्रकार से बिहार के मीडिया, बिहार सरकार की चंद रुपये के सिक्के पर अपना मीडिया बेच देती है, उसी प्रकार से पश्चिम बंगाल की मीडिया भी बेच देती है। और भारत की मीडिया भी जो है, राजदीप जी, देसाई जी, वे रवीश कुमार जी और सारे के सारे मीडिया एक बार भी कहाँ बोले हमारे आदिवासी, लेकिन आदिवासी महिलाओं को
और सभी हिंदू महिलाओं को ये जीत है। ये केंद्र सरकार की जीत नहीं है। महामहिम राष्ट्रपति जी कुछ नहीं किए, सुप्रीम कोर्ट ने तो खारिज कर दिया मामला, कहा कि नहीं नहीं, इनको मणिपुर से ज़्यादा प्यार था एक महिला के। यहाँ पर 400 महिलाओं के साथ क्या नहीं किया गया, उनके बारे में एक मामला खारिज कर देते हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट भी कुछ नहीं किए, लेकिन हमारी महिलाओं ने जब हाथ में कमान संभाली तो ममता बनर्जी, अब ममता बनर्जी याद रखना होगा आपको, जीवन सोना सोना हो गया, जीवन सोना सोना हो गया। वह आपने जो काम किया वह आपको भले किए, अच्छा किए। सुपर्णखा रावण की बहनी, सुपर्णखा ही पूरे लंका को बर्बाद करने का कारण बना, और कारण तो बना रावण ने। विदेशी कनेक्शन उस वक्त भी था, जहाँ पर आज भारत थे, जहाँ पर वहाँ पर सीता जी का अपहरण कहाँ हुआ, जंगल में। विदेशी कनेक्शन से रावण विदेशी तो था, वह लंका का तो था। और आज शेख जहां कहाँ हैं? ये हमारे गठबंधन, हमारी जो सरकार है, हमारे जो विरोधी दल हैं, जो हमारे मातृभूमि से भी सौदा कर सकते हैं ये लोग, चाहे ममता बनर्जी हो या अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव जी हो या केजरीवाल जी हो। अब तो पता खुल जाएगा, जो देश विरोधी ताकत का काम कर, देश विरोधी, देश को तोड़ने के लिए ये रोहिंग्या मुसलमानों के, तेजस्वी यादव जी बतावे ये मनोज मंजिल कौन है? आपके पार्टी का माले विधायक है, जिसने राजपूत जेपी सिंह का हत्या किया था। वह भी तो पाकिस्तानी है कि रोहिंग्या मुसलमान है कि बांग्लादेशी मुसलमान है, बताना पड़ेगा। इसका भी हिसाब अब आपसे लिया जाएगा। 90 से 5 तक में जो हिंसा हुई, इसके पीछे भी रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान और पाकिस्तानी मुसलमान हैं। आज पश्चिम बंगाल में जो हुआ, ये केंद्र सरकार भी कोई कम नहीं है। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को तो ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, और 2 बार 2022 में दंगा हुआ। केजरीवाल जी, चूँकि मोदी जी की जाति बिरादरी हैं ये केजरीवाल जी, इसलिए इनको छोड़े हुए हैं। मोदी जी की जाति बिरादरी है ये केजरीवाल जी, इसलिए तीखा तीखा आलोचना भी करते हैं, लेकिन उनको कुछ करते नहीं हैं। शाहीनबाग कहाँ बना था? आज जो पश्चिम बंगाल का स्थिति हुआ, इसके लिए केजरीवाल जी भी जिम्मेवार तो हैं ही, लेकिन केंद्र सरकार भी जिम्मेवार है, क्योंकि केजरीवाल की सरकार को बर्खास्तगी नहीं हुई थी। 2022 में आपने देखा 2 बार दंगा हुआ था, और शाहीनबाग दिल्ली में बनाया गया। कितने लड़कियों को, कितने हिंदू लड़काओं को काटा गया, लाश उठाने वाला नहीं मिलता था। और न्यायालय भी हमारा वही है जो रात के अंधेरे में निर्भया बस स्टैंड पर रहती है, तो हमारे सभी मासूम बच्चे को फांसी दे देता है। लेकिन आज विदेशी ताकत के बारे में, आज विदेशी बांग्लादेशी, जिसने कितने हिंदू आदिवासी लड़कियों का यौन शोषण किया, कितने को ज़मीन कैप्चर किया, कितने का क्या नहीं किया, कितने लड़कियों का तो सौदा कर दिया, लेकिन उस पर जजमेंट नहीं आएगा। उसे जमानत देने के लिए हम बेचैन हैं। हम जमानत कैसे दे देंगे? जमानत तो आप देखते रह जाइए। ममता बनर्जी भी बैठी हुई है और सारा का सारा व्यवस्था हुआ है। 10 दिन जब
उसको कोई कठोर सजा नहीं होगी। मनोज मंजिल जी को, हिमालय विधायक को दिन में उजाले में राजपूत जेपी सिंह का हत्या हुआ, कोई कठोर सजा नहीं दी गई। ये अब आप लोगों का वह हश्र होगा जो देश विरोधी ताकत को साथ मिल करके आप चुनाव लड़ते हैं। देश विरोधी ताकत को रात के अंधेरे में हिंसा फैलाते हैं और दिन के उजाले में राजनीति करते हैं। 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसका अब हिसाब होगा जो आप लोगों के लिए बहुत दुखदाई होगा, आप लोगों के लिए बहुत दुखदाई होगा। ये बांग्लादेशी मुसलमानों को साथ लेकर के हमारे माँ बहनों बेटियों का, ये देश के हिंदुओं को, देश के जो मुसलमान भाई हैं, जो भारतीय हैं, वह विदेशी ताकतों से अलग रहना होगा। आज बांग्लादेशी मुसलमानों ने वहाँ पर हिंसा का वातावरण पैदा किया, लेकिन अब पीछे जाएंगे बहुत सारे लोग, अब बहुत सारे लोग पीछे जाएंगे। NRC CAA अब लागू होगा तो यह आप पहले कहावत था ना, आज भी नियम है, आप विदेश जो आपराधिक व्यक्ति के लोगों को घर में मत रखने दीजिए। आज शेख जहां, आज बांग्लादेशी मुसलमान आए भारत, उनको लाया गया और किस प्रकार से क्या नहीं किया। ये पूरे भारत को दहलाने के लिए इंडी गठबंधन जिम्मेवार है। ये इंडी गठबंधन जिम्मेवार है और हर राज्य में जहाँ पर विरोधी दलों की सरकार है वहाँ पर देखिए हमारे हिंदुओं का किस प्रकार से कत्लेआम होता है। और ये अपने आप को 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चले, इसीलिए जातिगत जनगणना करवाए थे, इसीलिए आरक्षण की नीति बनवाए थे। पश्चिम बंगाल में भी आरक्षण की नीति बनी है, जिसमें वह भी हिसाब होगा। और आप चाहे कितना कुछ कर लें, ये राम का भारत है, ये कृष्ण का भारत है। आप जैसे आतंकवादी जिहादी को गले लगाइए कुछ दिनों तक, आप अच्छे स्थिति में, उसके बाद जो अंत होता है रावण का हंस देख लिए थे और कौरव का हंस देख लिए थे, और आज सिख जहाँ का भी हंस देख लीजिए। और ये इंडी गठबंधन रोहिंग्या मुसलमानों को, विदेशी मुसलमानों को, पाकिस्तानी मुसलमानों को, बांग्लादेशी मुसलमानों को अपने घर में बैठाते हैं, अपने हिंदुओं को कटवाते हैं, अपने हिंदुओं को कटवाते हैं। इनका सच्चाई सामने आया और ये आगे भी तो खुलासा हो रहा है, जो बहुत दुखदाई होगा आप लोगों के लिए, बहुत दुखदाई होगा। खाली प्लॉट हमारा है, खाली प्लॉट हमारा है, यह सोच आप लोगों के लिए। पश्चिम बंगाल में खाली प्लॉट हमारा है, वह बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश में भी था। और देश को दहलाने के लिए विदेशी लोगों को साथ लेते हैं और अपने आप को सेकुलरिज्म कहते हैं, अपने आप को इंडी गठबंधन कहते हैं और भविष्य भी देखते हैं। थैंक्स।